हरियाणा सरकार की तीर्थ दर्शन यात्रा योजना पर सियासी घमासान मचा हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जवाब दिया है। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर दिल्ली के सीएम केजरीवाल को जवाब दिया और लिखा, मारा धाकड़ हरियाणा हर योजना के क्रियान्वयन में पूरी तरह सक्षम है। दिल्ली में प्रदूषण की जिम्मेदारी लेते हुए नागरिकों की रक्षा कीजिए। संकट में दिल्ली को छोड़कर प्रचार करना आपकी गैर जिम्मेदारी है। दिल्ली का शासन चलाने में कोई तकलीफ आए तो पूछ लीजिएगा, आपकी मदद करने में हमें भी बड़ी खुशी होगी। तो वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो चुका है तीर्थ दर्शन यात्रा योजना को लेकर। ये ट्वीट किया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, लिखा, हमारा धाकड़ हरियाणा हर योजना के क्रियान्वयन में पूरी तरह सक्षम। हमारे साथ हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, तीर्थ दर्शन यात्रा इस योजना को लेकर एक नहीं, दो नहीं, 3 राज्यों के मुख्यमंत्री आमने सामने हैं। अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के तीर्थ दर्शन यात्रा पर टिप्पणी की कि ये दिल्ली में सबसे पहले हमने शुरू किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अब सोशल मीडिया के जरिए उनको जवाब दिया है, उनके काम भी गिनवाए और ये भी बताया कि मेरी मदद ले लीजिएगा अगर दिल्ली की हुकूमत ना कर पा रहे हो तो। उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हरियाणा के मुख्यमंत्री का साथ दिया इस पूरे मामले पर। वो कह रहे हैं कि 2012 में हमने योजना शुरू की थी, केजरीवाल किस बुलावे में है। तो 3 राज्यों के मुख्यमंत्री एक योजना को लेकर आमने सामने आ गए हैं। जितेंद्र, सियासी मुकाबला दिलचस्प हो गया इस मामले को लेकर। देखिए, बिल्कुल ये पूरा मामला जुड़ा है मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना से। हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी विशेष चर्चा के दरमियान इस बात की घोषणा की थी कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत की जाएगी और रेल से जो तमाम इस प्रकार के तीर्थ स्थल हैं वहाँ पर निःशुल्क यात्रा जो है 60 साल से अधिक आयु के जो बुजुर्ग होंगे उनके लिए दी जाएगी। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री की तरफ से ट्वीट पर भी साझा की गई, जिसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से इस पर क्रेडिट वॉर शुरू कर दिया गया। उन्होंने बताया कि 75,000 लोग इस योजना का फ़ायदा ले चुके हैं और आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से इस योजना को शुरू किया गया। यहाँ अरविंद केजरीवाल की तरफ से यह भी कह दिया गया कि भाजपा जो है, बीजेपी यानी उनकी जो चलाई योजनाएं हैं उनसे सीख ले रही है। इस पर पलटवार जो है वो सामने आया। पहले तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से उन्होंने कहा कि आप प्रदूषण की जिम्मेदारी लीजिए, प्रदूषण को कम करने के कदम जो है वो उठाए जाने चाहिए, इस बात की चिंता कीजिए, न कि चुनाव प्रचार में जो है दूसरे राज्यों के अंदर जाएं, इससे आपकी गैर जिम्मेदारी जो है वो साफ झलकती है। वहीं अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो भाजपा को टारगेट किया गया था, तो ऐसी स्थिति में शिवराज चौहान भी इस ट्विटर वॉर के बीच आते हुए नजर आए और उन्होंने बताया कि 2012 से भाजपा सरकार ने मध्य प्रदेश में इस प्रकार की जो योजना है पहले से ही शुरू की गई है। यानी सीधे तौर पर क्रेडिट वॉर जहां शुरू हुआ और भाजपा को टारगेट किया गया, तो भाजपा के एक मुख्यमंत्री की तरफ से भी ये स्पष्ट कर दिया गया कि 2012 में ही ये योजना जो है वो शुरू कर दी गई थी। उस वक्त अगर हम बात करें, आम आदमी पार्टी पूरे तरीके से अस्तित्व के अंदर भी नहीं थी। ये बात शिवराज चौहान की तरफ से कही गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये कहा है कि धाकड़ हरियाणा जो है तमाम योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर के काम कर रहा है और अगर दिल्ली में भी कुछ योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर के आवश्यकता हो तो उसको भी पूरे तरीके से उसमें भी मदद करने के लिए हरियाणा सरकार तैयार है। ये कहा जा सकता है कि इस मसले पर क्रेडिट वॉर को लेकर के जहां अरविंद केजरीवाल सामने निकल करके आए थे, वहां इस बात को लेकर जो भाजपा को टारगेट कर दिया उसमें कहीं ना कहीं इस क्रेडिट वॉर में वो पीछे रह गए, क्योंकि भाजपा को अगर टारगेट करते हैं तो तमाम राज्यों के जो तथ्य हैं वो उनके पास होने आवश्यक थे और इसी का फायदा उठाते हुए शिवराज चौहान इस ट्विटर वॉर में सामने आए और उन्होंने बताया कि 2012 में ही इस प्रकार की योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना जो है वो शुरू की जा चुकी है मध्य प्रदेश के अंदर। जी, वहीं हरियाणा में भी इस योजना को जब शुरू किया गया था। जितेंद्र, क्या लगता है आपको इस बार अरविंद केजरीवाल अपने कहीं ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से तो मात नहीं खा गए सियासी तौर पर? क्या लगता है? जहां तक बात की जाए, जब सियासी तौर पर और खासतौर से जब मुख्यमंत्रियों के बीच अगर ट्विटर वॉर हो और अगर पूरी पार्टी को अगर आप किसी
मसले पर कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं तो तथ्य जो है वो ज़रूर साथ में होने चाहिए। अगर हरियाणा के लिए शायद ये बात कही होती तो आपसी ट्विटर वॉर जो है वो और किन किन मसलों पर सामने देखने के लिए मिलती वो एक अलग विषय था। लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से सीधे तौर पर भाजपा को ही टारगेट कर दिया गया। तो ऐसी स्थिति में जी। उन्हें इन तमाम तथ्यों से भी जो है दो चार जरूर यहाँ पर होना पड़ा है। हालांकि अब इस ट्विटर वॉर को यहीं पे खत्म कर दिया जाएगा या आगे भी कुछ ट्वीट्स ऐसे देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि प्रदूषण एक बड़ा मसला है और मुख्यमंत्री की तरफ से जो तंज कसा गया है दिल्ली के मुख्यमंत्री पर हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से वो प्रदूषण को लेकर कसा गया है। हाल ही में अरविंद केजरीवाल अगर हम बात करें कल हरियाणा के अंदर भी आए थे और यह तंज भी कसा गया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से कि आप दूसरे राज्यों में जाकर के चुनाव प्रचार और राजनीति को ना करके बल्कि प्रदूषण की जिम्मेदारी लेते हुए कि प्रदूषण जो है वो बढ़ा है, इस बात की जिम्मेदारी लेते हुए इसे कम करने के जो कदम हैं उन पर कार्य करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इसके अलावा भी अगर कुछ क्रियान्वयन जो योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर के किसी तरीके की आवश्यकता हो तो उसके लिए भी वो पूरे तरीके से जितेंद्र सोशल मीडिया के जरिए तो जवाब दिया ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, उन्होंने बात भी की है इस मसले पर, वो अपने दर्शकों को सुनाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जवाब दिया है। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज चौहान ने भी दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर तीर्थ योजना को लेकर तंज कसा। ऐसे में इस योजना को लेकर अब बयान भी दिया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, वो आपको सुनवाते हैं। आपके लिए एक और खुशी की सूचना, ये मैंने जो 2 दिन पहले करनाल के अंदर जो सम्मेलन महासम्मेलन हुआ था, अंत्योदय महासम्मेलन, उसमें घोषणा की थी कि ऐसी बड़ी आयु के लोग, 60 वर्ष से ऊपर की आयु के लोग और बीपीएल के परिवार, इन लोगों को मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना ये बनाई गई है। और इस तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत अब आप स्वयं और आप अगर किसी सहयोगी को भी लेके जाना चाहें तो आप लोगों को रेलवे का किराया ये मुफ्त होगा। चाहे आप अयोध्या जाते हैं, वाराणसी जाते हैं, आप अमृतसर जाते हैं, आप प्रयागराज जाते हैं, आप मानो पटना साहब जाते हैं, कोई भी तीर्थ यात्रा करने के लिए मथुरा जाते हैं, तो इन सब स्थानों पर जाने के लिए 60 वर्ष से ऊपर की आयु के हर व्यक्ति को ये सुविधा दी गई है। तीर्थ यात्री बन करके आपका अपना खर्च कम से कम लगे, आपका रेलवे का जो किराया है वो सरकार भरे, इस प्रकार की योजना भी आपको दी है। निश्चित रूप से आप इसका जो लाभ है अवश्य उठाना चाहिए। आपके लिए एक और